यहाँ हम देखेंगे कि फ्रीज़र में स्टोर करने के लिए होममेड ग्राउंड मीट कैसे बना सकते हैं। रबर बैंड के साथ मांस को चक्की के अंत में एक प्लास्टिक बैग बांधें। मांस को उचित आकार के सेक्शन में पिस जाने के बाद हम इसे खाना पकाने के लिए यूज़ करने वाले हैं। मांस के बैग को फैलाएं और इसे लपेटें। यदि आवश्यक हो तो हम इसे और छोटे पीस में डिवाइड कर सकते हैं। हम पहले इस चैनल पे कई प्रकार के गोभी दिखा चुके हैं, लेकिन आज हम सरल लेकिन दिलचस्प आइडिया सोचा है। गोभी तैयार करने के लिए पत्ते के बीच में बड़ी रेशेदार नस को हटा दें। मांस भरने को सेंटर में रखें और फिर पत्ते को बुरीटो की तरह मोड़ें। पहले नीचे की ओर मोड़ करें, फिर दोनों तरफ से मोड़ें। इसे रोल करें और फिर पत्ता गोभी के पत्ते के लंबे हिस्से को छोटी जेब में डाल दें। जब वे समाप्त हो जाए तो वो इस तरह से दिखेंगे। आज हम सीखेंगे कि जल्दी से पके हुए बैंगन के छिलके कैसे हटाए जा सकते हैं। बेक होने के बाद बैंगन को थोड़ा ठंडा होने दें, फिर डंडी हटा दें और हर बैंगन को प्लास्टिक रैप में लपेट दें। बैंगन को 5 मिनट के लिए प्लास्टिक रैप में ही रहने दें और अब हम आसानी से बैंगन को निचोड़ सकते हैं, जबकि त्वचा प्लास्टिक में ही रहती है। यदि आपके पास कुछ फ्रोज़न सब्जियां हैं जो पैकेज में बची हुई हैं, तो हम इसे फ्रीज़र में वापस रख सकते हैं। इसे आजमाएं। पहले खुले कोने को सेंटर की ओर मोड़ें और फिर ऊपरी किनारे को कुछ बार मोड़ें। यहाँ से पकड़ें और फोल्ड को अंदर बाहर की ओर मोड़ें। अब हमारे पास एक सील पैकेज है। यहाँ लिड्स को स्टोर करने के लिए एक बढ़िया आइडिया है। शुरुआत प्लास्टिक की बोतल से करें। यहाँ हम 1.5 लीटर की बोतल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम दोनों तरफ एक अंडाकार कट आउट बनाएंगे। अब हम धातु और प्लास्टिक दोनों ढक्कनों को बोतल के अंदर रख सकते हैं। अगर हम टाइन को एक परत की तरह मोड़ते हैं तो अपने विस्क के धोने बहुत तेज और आसान है। नैपकिन या पेपर टॉवल से साफ कर लें। शिमला मिर्च की बीज निकालने के लिए हम उन्हें टुकड़ों में काट सकते हैं। प्रत्येक भाग को तन से अलग कर लें। दूसरा तरीका यह है कि शिमला मिर्च को दोनों सिरों को काट दिया जाए और फिर गूदे और बीज को निकालने के लिए चाकू से अंदर का उपयोग किया जाए। अगला तरीका यह है जिसे हम भरा हुआ मिर्च बनाते समय सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिर्च के तने पर चारों तरफ से नीचे से दबाएं और बीज को निकाल लें। शिमला मिर्च को हम कप बनाकर फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी शिमला मिर्च से ऊपरी हिस्से को काट लें और फिर हर शिमला मिर्च को लगभग उतनी ही ऊंचाई तक काटें जितनी पहले वाली थी। शिमला मिर्च को एक पे ऊपर एक करके फ्रीज़र में रख दें। शिमला मिर्च के ऊपरी हिस्से को फेंकने की ज़रूरत नहीं है। इसे छोटे टुकड़ों में काट लें और फ्रीज़र में रख दें। अपने घर के लिए नए सामान खरीदने के बाद हमारा पहला काम स्टिकर्स और एडहेसिव को हटाना है। हमारे पास 2 तरीके हैं। पहले स्टिकर को लगभग 10 सेकंड के लिए हेयर ड्रायर के उपयोग कर गर्म कर लें। इससे स्टिकर आसानी से निकल जाएगा और चिपकेगा भी नहीं। दूसरा ऑप्शन यह है कि एक कॉटन पैड को नेल पॉलिश रिमूवर में भिगोकर कुछ सेकंड के लिए स्टिकर के ऊपर रखें। इससे हम आसानी से स्टिकर को हटा सकते हैं। एडहेसिव भी उसी कॉटन पैड के साथ हटा सकते हैं। नींबू को हाथ से निचोड़ना कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम रसोई के चिमटे का उपयोग करते हैं तो नींबू को बीच में से दबाते हुए चिमटा एक छोटे लीवर के रूप में काम आता है। लहसुन को छीलने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। यह एक दिलचस्प तरीका है। आपको बस एक बोतल की कैप चाहिए। हम नीचे से त्वचा को ऊपर खींचने के लिए बोतल कैप के किनारे को लहसुन के आधार में ढकेल सकते हैं। एक और तरीका यह है कि लहसुन को एक कटोरी में रखें और उबलते पानी से भरें। 15 मिनट के लिए बैठने दें। एक फोर्क की यूज से लहसुन को पानी में से निकालें। अब हम किसी चीज़ से मदद से आसानी से लहसुन को छील सकते हैं। हम एक स्लाइसर ग्रेट का उपयोग करके उबली हुई सब्जियों को जल्दी से छोटे क्यूब्स में काट सकते हैं। हम यहाँ एक आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस आलू को घिस लें और फिर घुमाएं। यदि हमें कटे हुए टमाटरों के रस निकालने हैं तो हम स्लाइड स्पिनर का यूज़ कर सकते हैं। काटने के बाद टमाटर निकाल लें और हमारे पास टमाटर का रस और बीज है। एक छोटे जार में उबला अंडा रखें और अच्छी तरह से हिला लें।
अब हमारे लिए छिलका निकालने में आसानी होगी। हम अपने ग्रेटर को हर्ब से सजा सकते हैं। अजमोड़ के डंडल को छोटे और बड़े दोनों तरह के ग्रेटर में छेद के माध्यम से पिरोए। इसे अंदर बाहर से निकालें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पत्तियां भी इससे अलग हो जाती हैं। खाना बनाते समय किसी भी लिक्विटर का समान तापमान बनाए रखने के लिए यूज़ किया जाता है। लूप के माध्यम से थर्मोमीटर उसमें रखें। रसोई के चिमटे का उपयोग करने के बजाय आप चम्मच या कांटे चम्मच का उपयोग कर सकते हैं। चम्मच को एक मेटल हुक और रबर बैंड के साथ जोड़ लें। हमारा चिमटा अब उपयोग के लिए तैयार है।